अस्सलामुअलैकुम दोस्तों साथियों, आज की वीडियो हमारी है तरबूज के फ़ायदे। सीज़न फ्रूट तरबूज जो कि अवेलेबल है, इसके हवाले से तरबूज खाने के क्या फ़वाइद हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल ज़रूरी है, कौन से न्यूट्रिएंट इसके अंदर मौजूद होते हैं, कितना इसको इस्तेमाल करना चाहिए, क्या तरबूज ज़्यादा अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो कोई नुकसान तो नहीं हो सकता। ये सब कुछ हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि तरबूज के अंदर वाटर कंटेंट बहुत हाई है, इसके अंदर पानी की अच्छी खासी मिकदार मौजूद है। 92% इसके अंदर पानी मौजूद है, जिसकी वजह से जिन लोगों को डिहाइड्रेशन का मसला होता है, जिन्हें पानी की कमी हो सकती है, वो फेवरेट ऑप्शन में तरबूज को चूज़ कर सकते हैं। तरबूज इनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। जो पानी है इसके अंदर, इसकी वजह से आप अगर तरबूज खाते हैं तो काफ़ी देर तक इसके जो फ़ायदे हैं वो आपको मिलते रहेंगे। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट की अच्छी खासी मिकदार मौजूद है। एंटीऑक्सीडेंट बहुत सारी बीमारियों से हमें बचाते हैं, जैसे कि कैंसर हो गया, जो हमारी स्किन पे प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से हमारा बुढ़ापा जल्दी नहीं आता, प्रोडक्शन में हेल्प करता है, हमें हमारी जो एजिंग है इसको डिले कर देता है। थोड़ा सा क़ुव्वत मुदाफ़ियत के लिए तो विटामिन सी अच्छा है, सो इसके अंदर ये भी फ़ायदा है। टमाटर के अंदर विटामिन सी 50% होता है, लेकिन तरबूज के अंदर जो है वो इससे भी ज़्यादा होता है। जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल हाई पेशेंट पे रहता है वो इसका इस्तेमाल ज़रूर करें, इनका कोलेस्ट्रॉल लो होता शुरू हो जाएगा। जो रिसर्चेस हैं वो हमें यही कहती हैं कि तरबूज के इस्तेमाल से ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल का मसला जो है वो ठीक होने लग जाता है। ब्लड प्रेशर कोलेस्ट्रॉल जो है वो नीचे आने लग जाता है, और 2 हफ्ते के बाद जब इसका टेस्ट किया गया तो इनका कोलेस्ट्रॉल बहुत बेहतर हुआ था। इनके बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट भी बड़े बड़े होते थे, इनका वेट भी रिड्यूस हुआ था, इनका ओवरऑल जो है MI है वो रिड्यूस हुआ था। सो बेसिकली वेट लॉस के लिए ये हेल्पफुल है। लेकिन हार्ट हेल्थ के लिए, कोलेस्ट्रॉल को नीचे लाने के लिए भी तरबूज जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। इसके अलावा इसके अंदर पोटाशियम की अच्छी खासी मिकदार मौजूद है, और बहुत अच्छी नहीं बल्कि जितना आपको डेली चाहिए इसका 4% जो है इसके अंदर मौजूद होता है। लेकिन फिर भी प्रोटीन, जैसे कि हम जानते हैं, ब्लड प्रेशर को नीचे लाने में मददगार साबित होता है। किडनी के लिए हेल्पफुल है, गुर्दे के लिए गुर्दे की हेल्थ के लिए भी अच्छा है। तो हम ये कह सकते हैं कि तरबूज जो है वो हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इसके अलावा हमारी स्किन के लिए, हमारे नेल के लिए, हमारे हेयर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन का मसला होता है, जैसे कि मैंने वीडियो को शुरू में कहा था कि इसका वाटर कंटेंट बहुत हाई है, इसके अंदर पानी की खासी मिकदार मौजूद होती है, फाइबर इसके अंदर बहुत ज़्यादा नहीं, तो इसके अंदर वाटर कंटेंट का कंट्रीब्यूशन को रिलीफ करने में, कब्ज़ को ख़त्म करने में मददगार साबित होता है। इसके अंदर जो बीटा कैरोटीन मौजूद है वो जॉइंट्स के इन्फेक्शन को कम करता है। जो जॉइंट्स में सूजन हुई होती है, इसकी वजह से अक्सर दर्द भी हो रही होती है, और ये इसको कम करने में मददगार साबित होता है। तो अगर आपका जॉइंट का मसला है, तरबूज इसके लिए भी इंतहाई फ़ायदेमंद साबित होता है, इसको भी कम करने में मददगार साबित होता है। आँखों के लिए तरबूज बहुत अच्छा है। आँखों के लिए, जैसा कि हम जानते हैं, विटामिन ए बहुत अच्छा है, वो तरबूज के अंदर मौजूद होता है। सो विटामिन ए जो है, एक तो हमारी स्किन के लिए भी अच्छा है, इम्यूनिटी के लिए भी अच्छा है। सबसे ज़्यादा इसका रोल आता है हमारी आँखों के लिए, बिनाई के लिए, वो बहुत अच्छा है। जिन लोगों की बिनाई कमज़ोर है, इनके लिए बहुत मुफीद है। जिनकी फैमिली में भी हिस्ट्री होती है
जिनकी अपनी बिनाई जो है वो कम हो रही होती है वो इसका इस्तेमाल करें तो इसकी आंखों के लिए, इनकी बिनाई के लिए काफ़ी ज़्यादा ये फ़ायदेमंद साबित होगा। इसके अलावा जो लोग एथलीट होते हैं, जो लोग खेल के शोबे में वाबस्ता हैं, तरबूज जो है इनके लिए इंतहाई मददगार साबित होता है। वो इस तरह से इसके अंदर जो सट्रा लेना है वो मसल सोन्स को रोकता है। जो इलेक्ट्रिक एसिड भागने के बाद हमारी टांगों में या हमारे पट्ठों में दर्द हो रहा होता है क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिक एसिड जमा हो जाता है। सो ये सेंट्रल जो है इसके लिए इलेक्ट्रिक एसिड को फ्लश आउट करने में, इलेक्ट्रिक एसिड को बॉडी से निकालने में इंतहाई मददगार साबित होता है, जिसकी वजह से इनके पट्ठों में दर्द होती है। हार्ड एक्सरसाइज करते हैं या वर्कआउट करते हैं विकोलाज के लिए वो इनका इस्तेमाल करें। मसल्स और नस या जो खेल के बाद पट्ठों में दर्द होना शुरू हो जाती है, इसकी वजह से इसको इंतहाई कम करने में मददगार साबित होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि हम इसका इस्तेमाल करना कैसे है। सबसे पहले तो हम इसका पानी जूस के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके 2 कप जो है दिन में हम इस्तेमाल इजीली कर सकते हैं। विटामिन सी भी इसके अंदर अच्छी मिकदार में मौजूद है, विटामिन ए भी इसके अंदर मौजूद है, इसके अंदर और भी विटामिन मौजूद होते हैं। तरबूज नहीं खाया, अगर आप किसी वजह से इसको खाना पसंद नहीं फरमाते तो इसका जो फॉर्म फिल है वो कर सकते हैं। हम इसको जूस बना के भी ब्रेकफास्ट के साथ ले सकते हैं। तो जाहिर है मैंने बताया आप जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं और आइसक्रीम भी खाना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी ऑप्शन आपके पास तरबूज को ब्लेंड करके फ्रीज़ कर लेना है। ग्राइंड में तरबूज को डालें, इसको ब्लेंड कर लें, इसको फ्रीज़ कर लें और थोड़ी देर बाद आप इसको आइसक्रीम के तौर पे खा सकते हैं। इंतहाई फ़ायदेमंद भी होगी, सेहत के लिए भी अच्छी होगी और आपका जो स्वीट ट्विस्ट है वो आपको मीठे का जी कर रहा होता है, मीठे की क्रेविंग हो रही होती है तो उसको भी एड्रेस कर देगी, हेल्दी के तौर पे काम करेगी एंड आपको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स भी देगी। और ये चीज़ें बच्चों के लिए इंतहाई मुफीद हैं क्योंकि बच्चे यूजली फ्रूट से भागते रहते हैं, इन्हें होता है फ्रूट ना खाना मिले, बल्कि आज हम बहुत ही शौक़ से इनको खिलाते हैं। आप इन बच्चों को आइसक्रीम की फॉर्म में दे सकते हैं। जैसे मैंने बताया आप डिफरेंट डिशें इनके अंदर फेस करके तो आइसक्रीम के तौर पे बच्चों को दे सकते हैं। इसके अलावा डायबिटीज़ के पेशेंट जो हैं इनको चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा तरबूज का इस्तेमाल इकट्ठे ना करें, तरबूज का वो इस्तेमाल ज़रूर करें, इनके लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है। तरबूज जो है डायबिटीज़ के पेशेंट जो हैं इनको अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे, देखने में आया गया है। मगर आप इकट्ठे ही, हमारे पाकिस्तान में ये ट्रेंड है कि हमें इकट्ठे एक परात में पूरा तरबूज काटना फिर उसको खा जाते हैं, तो इस केस में फिर ये शुगर लेवल को बढ़ा सकता है। अगर शुगर का आपको मसला है तो आप कोशिश करें 1 कप से ज़्यादा एक वक्त में फ्रूट इस्तेमाल ना करें। हाँ, अगर आपको दोबारा तरबूज खाना है तो आप शाम के टाइम या 2 से 3 घंटे बाद 1 कप और इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर ज़्यादा तरबूज इकट्ठे शुगर के पेशेंट के लिए खाना अच्छा नहीं है। आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी तो इसको लाइक शेयर कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। अल्लाह पाक आपको और आपकी फ़ैमिली को हमेशा खुश, शाद और आबाद रखे। आमीन।